हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद टीएनजी। इस वीडियो में हम मुगल एम्पायर से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का फाउंडर कौन है? तो मुगल एम्पायर या मुगल सल्तनत का फाउंडर माना जाता है किसको? बाबर को। 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया, जिसमें पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल सल्तनत की नींव रखी गई बाबर के द्वारा। और बाबर के द्वारा 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया इब्राहिम लोदी के साथ, और 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया राणा सांगा के साथ। 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा गया मेदिनी राय के साथ, बाबर और मेदिनी राय के बीच में। और 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा गया महमूद लोदी के साथ। और ये चारों ही जो लड़ाई हुई थी इसमें बाबर विजयी रहा था, और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। तो भारत में मुगल एम्पायर की जो नींव रखी गई थी वो 1526 में रखी गई बाबर के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर मुगल एम्पायर वाज एस्टैब्लिश। तो मुगल एम्पायर कब एस्टैब्लिश हुआ? तो मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश हो गया था 1526 में ही, जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। फिर नेक्स्ट है, विच वॉर लीड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। तो किस युद्ध के कारण भारत में मुगल एम्पायर या मुगल सल्तनत की नींव पड़ी थी? तो वो हो जाएगा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का प्रथम युद्ध। फिर नेक्स्ट है, हु वाज द लास्ट एम्परर ऑफ मुगल एम्पायर। जो मुगल एम्पायर मुगल सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो मुगल सल्तनत का अंतिम शासक था बहादुर शाह द्वितीय, और इन्हीं को बहादुर शाह जफर भी कहा जाता था। तो बहादुर शाह जफर ने 1837 से लेकर 1857 तक शासन किया, और 1857 की विद्रोह के समय अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफर को निष्कासित करके बर्मा, जो कि आज के टाइम में म्यांमार है, वहाँ पे बंदी बना दिया, और वहीं पे बहादुर शाह की मृत्यु हो गई थी। फिर नेक्स्ट है, द मुगल एम्परर हु डाइड ड्यू टू सडन फॉल फ्रॉम द स्टेयरकेस ऑफ हिज लाइब्रेरी। तो ये राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं। हुमायूं दिल्ली में शेर मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के इनकी मृत्यु हो गई थी। तो हुमायूं की मृत्यु हुई थी सीढ़ियों से गिरने से। फिर नेक्स्ट है, हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर। तो मुगल शासकों में सबसे ग्रेटेस्ट किसको माना जाता है, शक्तिशाली? तो वो है अकबर को माना जाता है। इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत इन 1556 अकबर डिफीटेड। तो जो सेकंड पानीपत का युद्ध हुआ था 1556 में, तो अकबर ने इसमें किसको पराजित किया था? तो हेमू को पराजित किया था। हेमू का दूसरा नाम है विक्रमादित्य भी कहा जाता है हेमू को। और जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट फेमस म्यूजिशियन एट द कोर्ट ऑफ अकबर वाज। तो अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन थे, संगीतकार कौन थे? तो ये नवरत्नों में से एक थे, क्योंकि अकबर के 9 रत्न थे, तो उनमें से एक थे राम तानु पांडे। और राम तानु पांडे किसका नाम था? तो राम तानु पांडे तानसेन का बचपन का नाम राम तानु पांडे है। फिर नेक्स्ट है, हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ अकबर। तो अकबर का जो चीफ कमांडर था, प्रमुख सेनापति थे, तो वो कौन था? तो वो था बैरम खां। ये अकबर का संरक्षक या गार्जियन था बैरम खां, और यही चीफ कमांडर हुमायूं के टाइम में भी था और
फिर अकबर के टाइम में भी, इस समय में भी यही था, बैरम खां। नेक्स्ट है अकबर्स ट्यूटर वाज, तो अकबर का शिक्षक कौन था या संरक्षक कौन था, तो वो राइट आंसर हो जाएगा बैरम खां। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द नेम अकबर मीन, अकबर का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, तो अकबर का मतलब होता है ग्रेट या महान, जो कि है एक अरबी भाषा का शब्द है अकबर। फिर नेक्स्ट है अकबर डाइड इन, तो अकबर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, तो अकबर की मृत्यु हुई थी 27 दिसंबर 1605 को। फिर नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ द नेम बाबर इज, जो बाबर शब्द है इसका अर्थ होता है लायन, जो कि एक पर्शियन शब्द है बाबर। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ अकबर्स बायोग्राफी, जो अकबर की आत्मकथा है तो उसका नाम है अकबरनामा, अकबरनामा, जो कि अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। फिर नेक्स्ट है आइन अकबरी एंड अकबरनामा वर रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज बाय, तो जो ये आइन अकबरी और अकबरनामा है ये किसके द्वारा लिखी गई, तो ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई, जो कि नवरत्नों में से एक था अबुल फजल, और ये पर्शियन फारसी भाषा में लिखी गई है, पर्शियन लैंग्वेज में। सिर्फ जो बाबर की आत्मकथा है वो तुर्की भाषा में लिखी गई है, उसके बाद जितने भी मुग़ल शासक हुए सभी की आत्मकथाएं फारसी भाषा में लिखी गई है, पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई है। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर, बाबर की आत्मकथा का कौन सी है, तो बाबर की आत्मकथा है बाबरनामा या तुझके बाबरी। फिर नेक्स्ट है हु रोट हुमायूं नामा, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई, तो हुमायूं नामा पुस्तक लिखी गई है गुलबदन बेगम के द्वारा, जो कि हुमायूं की बहन थी। फिर नेक्स्ट है हु इज़ नॉन एज खुर्रम, तो खुर्रम किसका नाम था, तो खुर्रम नाम था शाहजहाँ का, और जहांगीर का था सलीम। फिर नेक्स्ट है हु बिल्ट ताजमहल इन आगरा, तो ताजमहल को किसके द्वारा बनाया गया था, तो ताजमहल को बनाया गया था शाहजहाँ के द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में, और शाहजहाँ के काल को ही स्थापत्य कला का समय माना जाता है, और स्थापत्य का और चित्रकला का समय माना जाता है जहांगीर के समय को। फिर नेक्स्ट है द ओरिजिनल नेम ऑफ मुमताज़ महल वाज, तो जो मुमताज़ महल है जिसके याद में ताजमहल बनाया गया था, तो उसका असली नाम था अर्जुमन बानो बेगम। फिर नेक्स्ट है हु वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द ताजमहल, जो ताजमहल के जो वास्तुविद थे चीफ आर्किटेक्ट, तो कौन था, तो वो है उस्ताद अहमद लाहौरी। फिर नेक्स्ट है वैन शाहजहाँ बिल्ट रेड फोर्ट और लाल किला बाय चीफ आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी, इसकी नींव रखी गई थी 1639 को, और ये बन के तैयार हुआ था लाल किला 1648 में। फिर नेक्स्ट है द कैपिटल ऑफ द मुगल एम्पायर वॉज शिफ्टेड फ्रॉम आगरा टू दिल्ली इन 1638 बाय, तो ये शिफ्ट किया गया था शाहजहाँ के द्वारा 1638 में, आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी मुगल एम्पायर की राजधानी को। फिर नेक्स्ट है हु वॉज कॉल्ड जिंदा पीर या लिविंग सेंट इन मुगल इंडिया, तो मुगल काल में जिंदा पीर किसको कहा जाता था, तो औरंगजेब को उसकी क्रूरता के कारण जिंदा पीर कहा जाता था। विच मुगल एम्प्रर एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ आलमगीर, तो आलमगीर के नाम से किसे जाना जाता था, तो अगेन आ जाएगा औरंगजेब को आलमगीर और जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। व्हेन औरंगजेब डाइड, तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द टॉम्ब ऑफ बाबर इज लोकेटेड एट,
जो बाबर का मकबरा है तो वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो वो है काबुल में। पहले ये आगरा में दफनाया गया था बाबर को, बाद में शेर शाह सूरी ने बाबर के मकबरे को स्थानांतरित करवाया था काबुल में। वेयर इज़ अकबर टॉम लोकेटेड, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो अकबर का मकबरा है आगरा के नज़दीक सिकंदरा में। फिर नेक्स्ट है हु कंस्ट्रक्टेड हुमायूंस टॉम इन दिल्ली, जो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है वो किसके द्वारा बनाया गया, तो हुमायूं की पहली बेगम हाजी बेगम के द्वारा बनाया गया था। द बैटल ऑफ खानवा इन 1527 वाज फॉट बिटवीन, जो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, तो ये हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच में, मेवाड़ के राजा राणा सांगा और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर विजयी रहा था। फिर नेक्स्ट है एट विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स वॉज हुमायूं डिफीटेड बाय अफगान शेरशाह सूरी, किस बैटल में अफगान शासक शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा चौसा का युद्ध, जो 1539 में लड़ा गया था। फिर नेक्स्ट है हु वॉज द डिफीटेड एट द बैटल ऑफ कन्नौज इन 1540 बाय शेरशाह सूरी, और 1540 में जो कन्नौज का युद्ध हुआ था, या इसको बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, तो इसमें हुमायूं को पराजित किया था शेरशाह सूरी के द्वारा। फिर नेक्स्ट है हु बिल्ड द ग्रैंड ट्रंक रोड, जो जीटी रोड है जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड बोला जाता है, किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये बनाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मुगल एम्परर गेव लैंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर, जो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल बनाया गया है उसके लिए भूमि दान की गई थी अकबर के द्वारा। फिर नेक्स्ट है विच सिख गुरु वॉज किल्ड बाय द मुगल एम्परर औरंगजेब, औरंगजेब के द्वारा किस सिख गुरु की हत्या करवा दी गई थी, तो वो करवाई थी सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर जी की इनके इस्लाम धर्म को ना अपनाने की वजह से। अकबर डिफीटेड राणा प्रताप सिंह इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी इन द ईयर, राणा प्रताप सिंह को अकबर ने पराजित किया था हल्दी घाटी के युद्ध में 1576 ईस्वी में। व्हेन वॉज द बैटल ऑफ बक्सर फॉट, तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था तो वो कब हुआ था, तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल अवध और जो मुग़ल एम्परर्स थे इनके बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। ये बंगाल अवध और मुग़ल संयुक्त रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ये लड़ा गया था बैटल ऑफ बक्सर। विच मुग़ल एम्परर प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ तंबाकू, जो तंबाकू का पर प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया था, तो तंबाकू पे प्रतिबंध लगाया गया था जहांगीर के द्वारा। फिर नेक्स्ट है द ब्रिटिश सेटअप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत विद द परमिशन ऑफ विच मुगल एम्परर, तो ब्रिटिशर्स ने सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी किसकी आज्ञा से, तो राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर की। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश मैन वॉज ऑनर्ड बाय जहांगीर विद द टाइटल ऑफ खान, किसको जहांगीर ने खान की किस अंग्रेज को जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी, इंग्लिश खान के नाम से पुकारा गया था, तो वो था विलियम हॉकिंग्स को, जिसने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में 1608 में। फिर नेक्स्ट है विच वॉज द बिगेस्ट पोर्ट ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, मुगल समय में सबसे बड़ा पोर्ट या बंदरगाह कौन सा था, तो वो था सूरत, गुजरात का सूरत। फिर नेक्स्ट है हु वाज द मुगल एम्परर टू हैव लिफ्टेड द जजिया टैक्स ऑन हिंदू, तो जो जजिया टैक्स था जो हिंदुओं पे लगाया जाता था उसको किसने बंद करवाया था, तो उसको अकबर के द्वारा हटा दिया गया था।
और बाद में दोबारा से इम्पोज किया था औरंगजेब ने, और पहली बार जजिया कर लगाया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। फिर नेक्स्ट है बीरबल वॉज एन एडवाइजर इन द कोर्ट ऑफ। बीरबल किसके दरबार में सलाहकार थे? तो वो थे अकबर का दरबारी था। कौन? बीरबल। फिर नेक्स्ट है ड्यूरिंग द मुगल रूल द फाइनेंस मिनिस्टर वाज नॉन एज। तो मुगल समय में किस वित्त मंत्री को किस नाम से पुकारा जाता था? वित्त मंत्री को दीवान कहा जाता था। फिर नेक्स्ट है ड्यूरिंग द मुगल पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडर फर्स्ट केम टू इंडिया। तो मुगल शासनकाल में पहला जो व्यापारी था भारत वो आए थे, तो वो थे पोर्तुगीज़, जो कि 1498 में भारत में आए थे। पुर्तगीज पुर्तगाली। विच मुगल एम्परर वॉज इलिटरेट। तो कौन सा मुगल शासक अनपढ़ था? तो वो थे कौन? इलिटरेट अकबर। फिर नेक्स्ट है द रियल नेम ऑफ शेर शाह वॉज। तो शेर शाह सूरी का असली नाम था फरीद खान। अकबर फाउंडेड हिज ओन रिलीजन नॉन एज दीन ए इलाही विच मीन्स। अकबर ने एक नए धर्म की स्थापना की थी दीन ए इलाही के नाम से। तो इसका मतलब था डिवाइन फेथ, जो कि सभी धर्मों के मूल तत्वों को मिलाकर एक नया धर्म बनाया गया था, दीन ए इलाही। फिर नेक्स्ट है द फेमस पोएट इन द कोर्ट ऑफ अकबर वॉज। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो वो थे रहीम, जो कि अकबर का संरक्षक बैरम खां का पुत्र था। रहीम खाने खाना, राइट आंसर हो जाएगा रहीम। फिर नेक्स्ट है वेयर वॉज बाबर बॉर्न। तो बाबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बाबर का जन्म हुआ था फरगना में, जो कि उज्बेकिस्तान में, जो आज के टाइम में उज्बेकिस्तान है, मध्य एशियाई कंट्री, वहाँ पे है फरगना। तो फरगना वैली में बाबर का जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में। जो उज्बेकिस्तान है, तो उज्बेकिस्तान की इस समय कैपिटल है ताशकंद, उज्बेकिस्तान की ताशकंद। फिर नेक्स्ट है अकबर बिल्ड द ग्रेट बुलंद दरवाज़ा इन फतेहपुर सिकरी टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ। तो अकबर के द्वारा बुलंद दरवाज़ा बनाया गया था फतेहपुर सिकरी आगरा के पास, गुजरात के विजय के उपलक्ष्य पे, गुजरात विजय के उपलक्ष्य पे बनाया गया था ये फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा। फिर नेक्स्ट है ड्यूरिंग द मुगल पीरियड द कॉपर कॉइन वॉज नॉन एज। मुगल समय में तांबे के सिक्के को किस नाम से जाना जाता था? तो तांबे के सिक्के को कहा जाता था दाम। फिर नेक्स्ट है द वर्ल्ड फेमस तख्ते तो ताउस पीकॉक थ्रोन वाज केप्ट इन द। जो मुगल शासनकाल में जो तख्ते ताउस या इसको मयूर सिंहासन भी कहा जाता था, तो इसको कहाँ पे रखा जाता था? तो इसको रखा जाता था दीवाने खास, जो कि था लाल किला में, यहाँ पे इसको रखा गया था। द पीकॉक थ्रोन वॉज बिल्ट बाय मुगल एम्पर। और जो ये पीकॉक थ्रोन था, मयूर सिंहासन था, तो इसको किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसको शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था। फिर नेक्स्ट है द फेमस कोहिनूर डायमंड वॉज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन ऑफ द माइन इन। तो जो कोहिनूर का हीरा है था, तो वो किस खान से निकाला गया था? तो वो निकाला गया था गोलकुंडा की खान से, जो कि आंध्र प्रदेश में है, कोहिनूर का हीरा। और जो ये कोहिनूर का हीरा है और जो मयूर सिंहासन था मुग़लों का, तो ये मुग़लों पे जब आक्रमण किया था नादिर शाह ने ईरान से, तो वो इसको लेके अपने साथ लेके चला गया था मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरे को, जो कि निकाला गया था गोलकुंडा की खान से। ये थे कुछ मुग़ल सल्तनत के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।